और नया विकल्प, नया संकल्प, क्योंकि ये जर्मनी का होटल बना दिया है बिहार को। बिहार में जाइएगा, कहेगा डू यू लाइक, ये जर्मनी में डू यू लाइक कॉफी और टी, मतलब तीसरा विकल्प नहीं बताता है। हम लोग विकल्प, ये तीसरा नहीं होगा। जनता यदि चाह ली और उनका समर्थन और आशीर्वाद दुआ मिल गया, ये पहला मोर्चा होगा, पहला होगा। दूसरा तीसरा क्यों हम होंगे? ये तो जनता पर निर्भर करता है, पब्लिक के मैंडेट पर डिपेंड करता है कि जनमत क्या हमको देती है। इसीलिए कोई हमको तीसरा मोर्चा की बात नहीं है। नया विकल्प, नया संकल्प, बेहतर बिहार का के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और जो आज सांप्रदायिक ताकत आक्रामक हुई है, उनका मुंह तोड़ जवाब यही फ्रंट देगी। वो लोग तो सियासी सेकुलर हैं, हम लोग जेहनी तौर पर सेकुलर हैं। इसीलिए उसका जवाब जो सांप्रदायिक ताकत है, जो फिरका परस्त ताकत है, उसको मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे। नहीं तो आप देख रहे पिछले चुनाव में सभी जगह फिरका परस्त ताकतों का गठजोड़ जीत गया हम लोगों के विषय में। इसीलिए हम इन्हीं शब्दों के साथ उपेंद्र भाई को फिर दोबारा हम बधाई और मुबारकबाद भी देना चाहते हैं कि आज इस फ्रंट के नेता के रूप में और चेहरा, बिहार के चेहरा के रूप में हम इनका नाम घोषित कर दें। एक ओवैसी साहब का परिचय देने के मोहताज ओवैसी साहब नहीं है। देश और दुनिया में ओवैसी साहब जब मैं पार्लियामेंट में था 2004 में, तब आए थे। हमसे पहले भी 5 बार मैं लोकसभा में रहा हूँ। ओवैसी साहब का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जो गठबंधन बना है हमारा, कल भी हम यूडीएसए बनाए हुए थे, अब इसका वृहत रूप, ये एक एक्सटेंशन हुआ, इस गठबंधन का एक्सटेंशन हुआ है, जिसमें हमारे बासपा के भाई और सभी राजभर जी और उपेंद्र कुशवाहा जी सब लोग इसमें पहुंचे हैं, क्योंकि हमारा इनका विचारधारा मिलता जुलता है। ये भी संघर्ष करते हैं, हम भी संघर्ष करके आए हैं। इसीलिए क्योंकि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए भी इस्तीफा दे दिए थे 3 महीने में। जिन्होंने बताया समाजवाद को जिन लोगों ने गड्ढे में गिरा दिया, समाजवाद को जो इन लोगों ने अपहृत कर लिया है, गड्ढे में गिरा दिया है, उस समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए हम जो वंचित वर्ग है, समाज से जो सबसे कटा हुआ समाज है, महादलित, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो किसी बिरादरी के हैं, सबको मुख्य धारा में लाने का संकल्प है। अब हम ओवैसी साहब से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप जरूर अपनी बात कहें और थोड़ा सा डिटेल में कहें, ये हम आग्रह करेंगे। बिहार आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मीडिया के हमारे दोस्त आज आपने वक्त निकालकर यहाँ पर आए। पूरी तफसील से आप देवदत्त प्रसाद यादव साहब ने पूरी तफसील, पूरी डिटेल आपको बता दी। और हमारी पार्टी के लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस पार्टी अलायंस का हिस्सा हैं। और जैसा कि इस बात का भी अनाउंसमेंट और ऐलान किया गया कि जनाब कुशवाहा साहब इस समीकरण के, इस अलायंस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे। और हम अपनी तरफ से अपनी पार्टी के हमारी जिम्मेदार हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि इस अलायंस के जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़े रहेंगे हम उसके लिए मेहनत करेंगे। हम बिहार की जनता से भी एक दरमंदाना अपील करेंगे कि वो हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से, अपने वोटों से नवाज कर बिहार में एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को प्रमोट करें। क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी के और 15 साल आरजेडी कांग्रेस के, इससे बिहार के गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है। इसलिए ये बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह का एक अलायंस यहाँ पर बना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मैं जनाब कुशवाहा साहब का, पीएसपी का, राजभर साहब का और तमाम दीगर पार्टीज का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जमा हुए और हमारे कन्वीनर साहब देवदत्त प्रसाद यादव साहब ने पूरा मिलकर कोशिश करेंगे, कामयाबी हासिल हो। और हमको यकीन है कि इस बार जो बिहार की जनता में एक घुटन महसूस हो रही है कि एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि इससे बहुत बड़ा फायदा बिहार की जनता का ही मिलेगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया था 50 सीटों पे चुनाव लड़ने का, हम कहीं नहीं जा
मैं फिर से शुक्रिया करना चाहता हूं ओवैसी साहब, देवेंद्र यादव जी, रामजी सिंह गौतम जी, चौहान साहब, पांडे जी, जो विभिन्न पार्टी के लीडर्स यहाँ उपस्थित हैं, सब लोगों ने मिलकर इस फ्रंट के बारे में बताया। इस देश में एक ताकत बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम जितना बांटोगे उतना ही हम जुटेंगे, करीब होंगे। एक बड़ा संदेश इस फ्रंट का यह है, और खासकर अभी बिहार के चुनाव में जिस तरह से चल रहा है, तो फेल विद्यार्थी के बीच कंपटीशन, एक ने 17 नंबर लाए, दूसरे ने 19 नंबर, अब 19 नंबर वाला कह रहा है कि हम उनसे अच्छा है, या दोनों फेल हैं। बिहार की जनता ने इस कंपटीशन के लिए नीतीश जी आपके ऊपर दायित्व नहीं सौंपा था। बिहार के नौजवानों को रोजगार तब भी नहीं मिल रहा था, बिहार में गरीबी तब भी थी, बिहार में अशिक्षा तब भी थी, बिहार चारों तरफ से परेशान उस वक्त भी था, किसानों को उनका उचित हक तब भी नहीं मिल रहा था। नीतीश कुमार जी, आपने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और आपने यह भी लगातार उस वक्त कहा था कि 15 साल उनको दिया, 5 साल हमको दीजिए। बिहार की जनता की कृपा हुई, उनको 15 साल तो मिला ही था, आपको भी 15 साल मिल गया। इन 15 वर्षों में बिहार और पीछे गया है। हम नहीं कहते, भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाला नीति आयोग और अन्य संगठनों ने बार बार इस बात को कहा है कि बिहार लगातार पीछे है और पीछे जा रहा है। यह गठबंधन पूरे तौर पे बिहार के उन नौजवानों के प्रति समर्पित है जो नौजवान अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। बिहार में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर हमारे यहाँ के नौजवान 5,000 6,000 की नौकरी खोजने के लिए बिहार से बाहर के प्रांतों में घूमते रहते हैं। वैसे नौजवानों को कैसे यहाँ रोजगार मिले, रोजी रोटी का इंतजाम उनके लिए हो, खासकर जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके लिए कोई इंतजाम यहाँ नहीं। उनके बच्चों का भी सपना है कि हमारा बच्चा भी आगे बढ़े, चाहे गरीब लोग हों अमीर लोग हों, सभी के बच्चे आगे बढ़े, उनका सपना होता है। और इस सपना को पूरा करने के लिए शिक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। एजुकेशन के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस राज्य में एजुकेशन की वह सीढ़ी जो सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी, नीतीश कुमार जी ने उस सीढ़ी को तोड़ कर रख दिया है। अब गरीब घर के बच्चों के लिए कोई उपाय यहाँ शिक्षा के संदर्भ में नहीं। जो पैसे वाले लोग हैं चले जाते हैं दूसरे प्रांतों में, उनके पास धन है, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं उनका सपना चकनाचूर हो रहा है, रोज हो जाता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पिछले 30 वर्षों में कितने लोग आए जिनका जन्म हुआ होगा 30 साल पहले, आज 30 वर्ष की उम्र में, उसके बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ होगा आज रोजगार ढूंढने के क्रम में, कुल मिला जुलाकर इन दोनों ने पीढ़ियों को बर्बाद किया है। हम
बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन दोनों को आपने 15-15 साल दिए, 30 साल, सिर्फ 5 साल इस गठबंधन को बिहार की जनता दे। हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। 5 वर्षों में हम लोग करके बताएंगे कि नौजवानों को रोजगार कैसे मिलता है इसी बिहार की धरती पे, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था सरकारी संस्थानों में कैसे होती है हम बताएंगे। इलाज के लिए लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, यह करके हम दिखाएंगे। जब नरेंद्र मोदी जी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर घूम रहे थे 2014 के चुनाव में, लगातार उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को हम सत्ता में आएंगे तो पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है, यहाँ कोई उपाय नहीं। इस गठबंधन की ओर से हम कहना चाहते हैं कि बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई, किसानों के लिए सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई, तमाम चीजों की अच्छी व्यवस्था यह गठबंधन करेगा। सत्ता में आने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता भरोसा करेगी। बाकी विस्तृत रूप से भी जो कार्यक्रम हम लोगों का होगा, एजेंडा होगा, हम आपके समक्ष विजन डॉक्यूमेंट के रूप में बाद में लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। यहाँ पार्टी का नाम तो आपने बताइए। हाँ। उपस्थित हैं, अब लंबी बात मैं नहीं करूंगा। आपका सवाल होगा, अगर हुआ तो बाद में मैं जवाब दूंगा। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के जो इंचार्ज हैं रामजी सिंह गौतम जी अपनी बात करेंगे। धन्यवाद। प्रिय मीडिया बंधु, 29 तारीख को आपके गठबंधन का ऐलान जब हुआ और उसी दिन मैंने आप लोगों से कहा था कि ये गठबंधन है, एक नेचुरल गठबंधन है। और आज ये प्रूफ हो गया कि आप देख लीजिए, सारा जो लोग यहाँ हमारे बैठे हैं, जनवादी पार्टी और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, समाज जनता पार्टी, देवेंद्र जी की पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और AMIM जी की, ओवैसी जी की पार्टी और सुहेल देव राजभर जी की पार्टी, आप देखिए सारे लोग आज इस क्रम में बैठे हुए हैं। और आपको इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि आज बिहार के अंदर जो सबसे बड़ा गठबंधन है वो आज के बीच में आप सबके बैठे हुए हैं लोग। ये फ्रंट बना है, ये बिहार की ताबीर और तकदीर लिखने वाला है। अगले 5 सालों में अगर आप लोगों ने मौका दिया, बिहार की जनता ने मौका दिया, तो मैं भरोसे के साथ में कहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी का राज था, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया गया, गुंडागर्दी खत्म की गई, माना बहन जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई गई जो वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी आपके नोएडा में बनी हुई है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बनाई गई, माननीय कांशीराम साहब शहरी आवास योजना पूरे प्रदेश के अंदर लागू की गई, जिसके अंदर हमने लाखों आवास बना करके गरीबों को बांटे हैं सर। शिक्षा फ्री कर दी गई, शिक्षा फ्री हमने उत्तर प्रदेश के अंदर की कि आपका बच्चा कहीं कोई एजुकेशन पूरा करता है तो उसे कोई फीस देने की जरूरत नहीं साथ। इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं जो हमारे एजेंडे में हैं, जो हमारे बहन ने पूरी की हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सारी योजनाएं हम बिहार के अंदर भी लागू करेंगे। लेकिन आपको हमारे इस गठबंधन को पूरा आशीर्वाद देना पड़ेगा। अभी कह रहे थे कि अगर जापान में जाते हैं तो बोलते हैं डू लाइक कॉफी एंड टी, तो सिस्टम खत्म कर दीजिए आप, वो सिस्टम खत्म कर दीजिए। आपने बहुत झेला है, बहुत झेला है आपने, कुछ नया टेस्ट करिए आप, नया टेस्ट करके देखिए। आपने बहुत समय से झेला उसको, आप नया टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे सर। ये वक्त आ गया है जब देश आगे बढ़ रहा है,
हम आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अभी तो पीछे चल रहा है, पिछले 5 सालों से बहुत पीछे हो गया, 10 साल में पीछे हो गया है, लेकिन उससे पहले ही बढ़ रहा था और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपका साथ जरूर है। अगर आपका साथ नहीं मिलेगा तो हम देश को भी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अभी बिहार है, तो बिहार को बढ़ाने के लिए आपने बहुत झेला, बाढ़ भी झेलते हैं, भुखमरी भी यहाँ पे होती है, गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, जॉब भी नहीं है, फैक्ट्रियाँ भी नहीं है। तो आखिर फैक्ट्रियाँ हर जगह हो सकती हैं तो बिहार के अंदर क्यों नहीं हो सकती? अगर खेती हर जगह हो सकती है तो बिहार के अंदर क्यों नहीं हो सकती? अवश्य जी साहब तेलंगाना से आते हैं, हैदराबाद में उधर का भी इंचार्ज हूँ, तेलंगाना का भी इंचार्ज हूँ। तो वहाँ पर जो मैंने देखा है कि किस तरह से डेवलप किया गया कि जो बाढ़ का सिस्टम था खत्म कर दिया गया, जगह जगह डैम बना दिए गए, जगह जगह बैराज बना दिए गए, सारा बाढ़ का सिस्टम खत्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश भी बाढ़ में आता था पहले, लेकिन वहाँ पर भी शारदा बैराज जैसी योजनाएं शुरू की गई और तमाम सारे डैम बनाए गए, सारा बाढ़ का सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी पार्टियां सत्ता में आती हैं वो सिर्फ या तो अपने बच्चों को लॉन्च करने की प्लानिंग करती हैं या अपने जेबों को भरने का काम करती हैं, कभी गरीब जनता के बारे में कभी नहीं सोचती सर। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं, पूरे प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूं, आप लोग इस बार हमारे इस गठबंधन को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।